क्या आप भी 10th या मैट्रिक की बोर्ड परीक्षा 2025 में देने वाले हैं और अच्छा रिजल्ट चाहते हैं, अच्छा नंबर लाना चाहते हैं दोस्तों, तो उसके लिए मैं दोस्तों सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का मोस्ट वीवाई या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आए हूं दोस्तों। साथ साथ में आपको पीडीएफ एवं नोट्स भी दोस्तों फ्री में दिया जाएगा। कैसे मिलेगा दोस्तों, मैं वीडियो में आगे बात करूंगा कि कैसे पीडीएफ आप फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल जी हाँ, फ्री में। सिर्फ वही क्वेश्चन दोस्तों जो कि सीधा सीधा बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है और पूछने की पूरी पूरी संभावनाएं होती है। मैं सिर्फ वही कराता हूं दोस्तों जो सीधा बोर्ड परीक्षा में लड़ता है और प्रत्येक वर्ष लड़ते भी आया है। चलिए दोस्तों, फर्स्ट नंबर सवाल रहा आपके सामने दोस्तों। अगर किसी का आंसर पता रहेगा मेरे से बाद में साथियों तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फर्स्ट नंबर सवाल है, रक्त मामलाओं की नीति का अवलंबन किसने किया था? रक्त मामलाओं की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग बताइए दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, बिस्मार्क। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी आपका बिस्मार्क हो जाएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। अगर किसी का आंसर पता रहेगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट सवाल रहा आपके सामने दोस्तों, इटली के एकीकरण में निम्न में किसका योगदान था? इटली के एकीकरण में निम्न में किसका योगदान था? चलिए दोस्तों, अगर आपको पीडीएफ चाहिए दोस्तों तो मैं आगे बताता हूँ, फ्री में आपको मिलेगा दोस्तों, मैं दूंगा दोस्तों। इटली के एकीकरण में निम्न में किसका योगदान था? इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा काउंट काबूर, गैरीबाल्डी, मेजीनी, यानी इनमें से आपका सभी, यानी ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल रहा आपके सामने, कहा गया है जेनेवा समझौता कब हुई थी? जेनेवा समझौता कब हुई थी? जेनेवा समझौता कब हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा यहाँ 1954। 1954 ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। जिनेवा समझौता 1954, यानी ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट सवाल की ओर हम चलते हैं। नेक्स्ट सवाल की ओर मेरे शेर बहादुर साथियों, जिनेवा समझौता के अंतर्गत ही दोस्तों वियतनाम को दो भाग में बांट दिया गया था। उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम में दोस्तों बांट दिया गया था ये जिनेवे समझौता के अंतर्गत दोस्तों। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल आपका सामने है, चौथा नंबर सवाल। कहा गया है जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा नेपोलियन बोनापार्ट, यानी ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, नेपोलियन बोनापार्ट। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट सवाल की ओर ले चलते हैं। नेक्स्ट सवाल आपका सामने है, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? इसका करेक्ट आंसर आप लोग बताइए। 1861 दोस्तों, 1800 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपको दोस्तों पीडीएफ या नोट्स फ्री में चाहिए दोस्तों तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। मैं दोस्तों एक नंबर देता हूँ, उस पर व्हाट्सअप कीजिएगा दोस्तों। मैं नंबर यहाँ लिख दे रहा हूँ दोस्तों, ठीक है? इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सअप कीजिएगा, आपको पीडीएफ नोट्स फ्री में दे दिया जाएगा दोस्तों। सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल रहा आपके सामने दोस्तों। कहा गया है कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका रूस हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपका ए, बिल्कुल आपका ए सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, कहा गया है दोस्तों समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है? समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है दोस्तों? बता सकते हैं आप लोग किसे कहा जाता है समाजवादियों का बाइबिल? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दास कैपिटल। क्या हो जाएगा दोस्तों? दास कैपिटल। आप पूछेगा दोस्तों कि समाजवादियों का बाइबिल दास कैपिटल को कहा जाता है, दास कैपिटल लिखा किसने है दोस्तों? तो इसका लेखक का नाम है दोस्तों कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स जी ने लिखे थे दोस्तों। कार्ल मार्क्स कहाँ के रहने वाले थे? जर्मनी का दोस्तों। इनका जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में। ठीक है, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल भी सही हो जाएगा। चलिए, कहा गया उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था? उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम दोस्तों 1954 में बांटा था, लेकिन इसका एकीकरण कब हुआ था? एक में मतलब कब हो गया था? फिर से ये आपसे पूछ रहा है दोस्तों कि इसका करेक्ट आंसर 1975 में जाके दोस्तों ये आपस में मिल गया था। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। 1975 में जो जाके दोस्तों ये आपस में मिल गया था। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल दोस्तों, हिंद में कोलोन किसे कहा जाता था? अच्छा, हिंद चीन में कोलोन किसे कहा जाता था? सॉरी, क्वेश्चन है हिंद चीन में कोलोन किसे कहा जाता था? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों फ्रांसीसी नागरिकों को। फ्रांसीसी नागरिकों को हिंद चीन में कोलोन कहा जाता था, फ्रांसीसी नागरिकों को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल है, युद्ध एवं शांति पुस्तक किसने लिखी थी? युद्ध एवं शांति पुस्तक किसने लिखी थी? बताइए दोस्तों 10 नंबर का करेक्ट आंसर। तो इसका भी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, टॉल्स्टॉय ने लिखा था। युद्ध एवं शांति पुस्तक किसने लिखा था? टॉल्स्टॉय ने लिखा था, ऑप्शन आपका डी होगा। चलिए, नेक्स्ट सवाल रहा आपके सामने दोस्तों, रूस में जार का अर्थ होता है। रूस में जार का अर्थ होता है, बताइए क्या होता है मेरे शेर बहादुर साथियों? रूस में जार का अर्थ क्या होता है? ठीक है, तो रूस का सम्राट होता है दोस्तों रूस का सम्राट होता है, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल रहा आपके सामने दोस्तों, ठीक है,
चलिए आगे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट सवाल, बार एवं पीस किनकी रचना है दोस्तों? ठीक है, नेक्स्ट सवाल है बार एवं पीस किनकी रचना है? चलिए तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, लियो टॉल्स्टॉय, उन्हीं का रचना है दोस्तों, लियो टॉल्स्टॉय। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपके सामने, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता था, तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल आपका सामने है दोस्तों, जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? वहां पे तो दोस्तों जर्मनी के एकीकरण में योगदान सभी का था, लेकिन इसमें मेन उत्तरदायी पूछा दोस्तों, इनमें से कौन था? तो बताइए कि इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन, ठीक है, ए हो जाएगा। 14 का ए हो जाएगा, मेजीनी। क्या हो जाएगा दोस्तों? मेजीनी। चलिए मेजीनी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर हम चलते हैं मेरे शेर बहादुर साथियों। कहा गया है काउंट काबूर को विक्टर इमानुएल ने किस पद पर नियुक्त किया था? काउंट काबूर को विक्टर इमानुएल ने किस पद पर नियुक्त किया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। किस पे किए थे दोस्तों? प्रधानमंत्री पर हुआ था। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं मेरे शेर बहादुर साथियों। कहा गया है टीपू सुल्तान शासक था, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था मेरे शेर बहादुर साथियों? बताइएगा, ठीक है, लगे रहिए, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं दोस्तों। ते मैसूर का शासक था। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था मेरे शेर बहादुर साथियों? मैसूर का था। चलिए नेक्स्ट सवाल दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए दोस्तों, शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके साथ साथ आपका दोस्त का भी भला हो सके दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल रहा आपके सामने, गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? बताइए, ऐसा ऐसा सवाल का भी जवाब आप नहीं दे पाइएगा। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों नाविक था। गैरिबाल्डी नाव चलाता था दोस्तों। चलिए ठीक है, आगे हम चलते हैं दोस्तों। आगे है, कहा गया है रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? आहा कितना अजीब सवाल है। रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? रॉबर्ट ओवन के बारे में आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा ऑस्ट्रिया का। कहाँ का था दोस्तों? ऑस्ट्रिया का था, ठीक है। रॉबर्ट ओवन ऑस्ट्रिया का था निवासी। चलिए आगे हम लोग सवाल की ओर चलते हैं। कहा गया रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? बताइए। बहुत इजी सवाल है और बहुत अच्छा खासा भी सवाल है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। महा VVI MVVI है, ठीक है दोस्तों। चलिए ठीक है, रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? चलिए किसका करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा लेनिन ने। किसने किया था दोस्तों? लेनिन ने किया था। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है मेरे शेर बहादुर साथियों, कहा गया निम्नलिखित में से किसे साम्यवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है? साम्यवाद के संस्थापक किन्हें माना जाता है? बताइए, साम्यवाद का संस्थापक किन्हें माना जाता है? बताइए, इनमें से किन्हें माना जाता है मेरे शेर बहादुर साथियों? तो यहाँ माना जाता है जेदाओं का। किनको दोस्तों? जेदाओं को माना जाता है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। जेदाओं को साम्यवाद का शासक मानते हैं, संस्थापक मानते हैं, शासक नहीं संस्थापक। सिंगापुर कब आजाद हुआ था? सिंगापुर दोस्तों एक देश है, कब आजाद हुआ था? बताइए, सिंगापुर कब आजाद हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा 1965 में तो आजाद हुआ था दोस्तों, 1965 में। बताइए, इतना ईजी भी नहीं बताइएगा। आगे है, कहा गया गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किए थे। हाँ हाँ बताइए। 1893 ईस्वी में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे, वहां से 1915 में वापस आए थे। तो साबरमती आश्रम की स्थापना कब किए थे आप ये बताइए, ठीक है। बताइए, देखिए 1893 में वो अफ्रीका चल गए थे, वहां से 1915 में आए थे, इला के बाद है ना भारत में किए होंगे दोस्तों, यानी कि 1916 में। 1916 में आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी मार सकते थे। 1916 करेक्ट आंसर। 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना किए थे, कहाँ? गुजरात में। चलिए आगे चलते हैं। रंपा विद्रोह कब हुआ था? हाँ हाँ हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। रंपा विद्रोह पूछा है दोस्तों, रंपा विद्रोह कब हुआ था? चलिए 23 नंबर सवाल आप बताइए। तो 1916 दोस्तों, रंपा विद्रोह बहुत इंपॉर्टेंट है, रंपा विद्रोह 1916। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल रहा आपके सामने दोस्तों 24 नंबर। कहा गया 1871 की संधि कब हुई थी? 1871 की संधि कब हुई थी दोस्तों? ये आपसे पूछ रहा है, बताइए। 1871 में संधि जो हुई थी दोस्तों, कौन सी संधि हुई थी? सॉरी सवाल है कि यहाँ पे 1871 में कौन सी संधि हुई थी? बताइए। 1871 में एक संधि हुआ था, आखिर उस संधि का नाम क्या है दोस्तों? फ्रैंकफर्ट की संधि, ठीक है दोस्तों। क्या दोस्तों उसका नाम क्या है दोस्तों? फ्रैंकफर्ट की संधि। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, चलिए ठीक है। फ्रैंकफर्ट की संधि दोस्तों, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी? ले, अभी यहीं से उलट के पूछा था दोस्तों कि 1871 में कौन सी संधि हुई थी। अब पूछ रहा है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो 1871 में वही संधि नहीं हुई थी दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर भी ऑप्शन सी आपका हो जाएगा। देखिए तुरंत सवाल कैसे घुमा के पूछ दिया। जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? प्रमुख वास्तुकार पूछा है। देखिए लगा रिपीटेड क्वेश्चन है मेरे शेर बहादुर साथियों। बिस्मार्क है, वास्तुकार दोस्तों सही में नहीं, ठीक है वास्तुकार, पीछे कुछ दूसरा क्वेश्चन था। बिस्मार्क सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए
आगे दोस्तों जेनेवा समझौता, फिर से आ गया वही सवाल दोस्तों। 1954 पीछे तो बताइए किए रे भाई, 1954। चलिए आगे है वियना सम्मेलन, बहुत बहुत MVVI है दोस्तों, MVVI क्वेश्चन बैंक देख लीजिएगा, उठा के पूछा हुआ सवाल है। वियना सम्मेलन कब हुआ था बताइएगा। तब वियना सम्मेलन दोस्तों 1815 में हुआ था, 1815 में, यानी आपका ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट वाले दोस्तों फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुई थी। 1871 में दोस्तों फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी, लेकिन इस पर हस्ताक्षर कब हुई थी दोस्तों, जे आपसे क्वेश्चन घुमा के पूछ रहा है। तो दोस्तों 1871 में हुआ था। एक तीन सवाल इससे हो गया दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए बार बार घुमा के दे रहा है। यंग यूरोप का संस्थापक किसे माना जाता है बताइए। यंग यूरोप का संस्थापक किसे माना जाता है। तब मेजिनी को माना जाता है, इतना आप लोग जानिए रहे होंगे, ठीक है, मेजिनी को माना जाता है। नेक्स्ट सवाल, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था। वाह वाह, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था। पहला चैप्टर से ही सवाल है दोस्तों, हिस्ट्री का। चलिए तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। चलिए सेडाउन का युद्ध, किसके दोस्तों, सेडाउन का युद्ध के समय ही जर्मनी का एकीकरण हो गया था। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपका सामने, सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध जो हुआ था वो कहाँ हुआ था। ठीक है, यानी अब यहाँ से सवाल बन सकता है दोस्तों कि फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कब हुआ था। तो 1870 में हुआ था, लेकिन अब सवाल आपसे पूछा कि 1870 में हो रहा था, वो बात हमारा पते हुआ था, लेकिन ये हुआ था कहाँ दोस्तों, तो सेडाउन में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों, सेडाउन। इसका भी करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम अभी बताएं, दास कैपिटल, दास कैपिटल। ठीक है, कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम बताइए दोस्तों। तो दास कैपिटल अभी अभी रे बताएं भाई। ठीक है, चलिए ऑप्शन आपका सी, पीछे हम बात किए थे, इसकी चर्चा किए थे। आगे है दोस्तों सवाल आपका, कहा गया है कि ब्रेस्ट, ठीक है, ब्रेस्ट लिटोवास की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी। ठीक है, लिटोवास की संधि दोस्तों, ब्रेस्ट लिटोवास की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों ये रूस और जर्मनी के बीच हुआ था। ऑप्शन दोस्तों किस में लौक रहा है, हाँ ऑप्शन डी में दोस्तों, रूस और जर्मनी के बीच में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। आगे आपका सवाल है कंबोडिया की राजधानी, कंबोडिया की राजधानी बताइए। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है, फटाफट आप लोग कमेंट कीजिए, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। तो अंकोर वाट का मंदिर दोस्तों कंबोडिया में स्थित है, लेकिन आपसे पूछ रहा है अच्छा अंकोर वाट का मंदिर बनवाया था किसने, तो सूर्य वर्मा द्वितीय ने बनवाए थे। किसने बनवाए थे दोस्तों, सूर्य वर्मा द्वितीय ने बनवाए थे। तो 35 नंबर का सवाल आप लोग बताइए दोस्तों। ठीक है, लेकिन इसकी राजधानी कहाँ है, इसकी राजधानी दोस्तों नोम पेन है, नोम पेन है। ठीक है, कहाँ दोस्तों, नोम पेन है। चलिए कंबोडिया, ठीक है, की राजधानी नोम पेन। आगे कहा गया गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे। ठीक है, तो ये पश्चिमी क्षेत्र से भेजे जाते थे। ऑप्शन यहाँ पे दो है और दो हम दिखाते हैं। ठीक है, लेकिन ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो गया दोस्तों, पश्चिमी क्षेत्र से। कहाँ से दोस्तों, पश्चिमी क्षेत्र से। तो चलिए हम आगे चलते हैं, आपको ऑप्शन दिखाते हैं। ठीक है, दो देखिए यहाँ से, दक्षिणी और पूर्वी, दो ऑप्शन आपका यहाँ है। लेकिन कहाँ से भेजे जाते थे गिरमिटिया मजदूर दोस्तों बिहार के, तो पश्चिमी क्षेत्र से। कहां से दोस्तों, पश्चिमी क्षेत्र से। चलिए नेक्स्ट है अमृत बाजार पत्रिका का संपादन किसने किया था। हाँ, बहुत अच्छा सवाल है, आंतरिक। ठीक है, कहा गया अमृत बाजार पत्रिका का संपादन किसने किया था। ठीक है, चलिए तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों मोतीलाल घोष, मोतीलाल घोष दोस्तों, मोतीलाल घोष। चलिए आगे हम सवाल की ओर चलते हैं। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत बताइए कहाँ हुआ था। मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी, 38 नंबर, 38 नंबर। तो चाइना से हुआ था दोस्तों। कहाँ से हुआ था, चीन से, चीन से हुआ था दोस्तों। सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत चीन से हुआ था। चलिए नेक्स्ट सवाल, पावर लूम का आविष्कार किसने किया था। कितना अच्छा सवाल है, बताइए पावर लूम का आविष्कार किसने किया था दोस्तों। तो बताए थे हम एडमंड कार्टराइट, एडमंड कार्टराइट, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, एडमंड कार्टराइट। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ था, बिहार जो था दोस्तों बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था। ठीक है, बताइएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1912। ठीक है, 22 मार्च 1912, 22 मार्च 1912 में हुआ था दोस्तों। और देखिएगा 15 नवंबर पूरा 2000 में दोस्तों झारखंड बिहार से अलग हो गया था। ठीक है, झारखंड बिहार से कब अलग हुआ था, 15 नवंबर दोस्तों 2000 में, 15 नवंबर पूरा 2000 में। लेकिन जब बंगाल से बिहार अलग हुआ था वो 22 मार्च 1912 को हुआ था। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट होगा। आगे है सवाल दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना दोस्तों 1885 में हुआ था, 1885 में हुआ था दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। किसने किया था दोस्तों, तो A.O. ह्यूम ने किया था,
A.O. ह्यूम ने किया था दोस्तों, A.O. ह्यूम ने किए थे। चलिए आगे बताते हैं। इनका पहला अध्यक्ष दोस्तों बोमेश चंद्र बनर्जी था, यानी WC बनर्जी। आगे देखिए कहा गया है अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ? अखिल भारतीय किसान सभा पूछ रहा है, अखिल भारतीय किसान सभा की गठन कब हुआ था बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, 1936। 1936 दोस्तों, 1936 ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल की ओर दोस्तों कहा गया मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? अच्छा, मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था दोस्तों? मोपला विद्रोह दोस्तों केरल में हुआ था, केरल में हुआ था। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। चलिए केरल में हुआ था। आगे हम लोग बात करते हैं। आगे बंगाल विभाजन कब हुआ था? बंगाल विभाजन कब हुआ था दोस्तों? तो बंगाल का विभाजन दोस्तों 1905 में हुआ था। 1905 ने किसने किया था दोस्तों? लॉर्ड कार्जन ने किया था। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। आगे हम लोग बात करते हैं लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुआ था? लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुआ था? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। क्वेश्चन बैंक देखिएगा दोस्तों, पूछा हुआ सवाल है दोस्तों, प्रीवियस ईयर सवाल है दोस्तों। 45 नंबर कहा गया है, बताइए। 1870 लंदन में प्राथमिक शिक्षा जो लागू हुआ था दोस्तों अनिवार्य, ये 1870 में हुआ था। नेक्स्ट सवाल, गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था? बताइएगा गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुटेनबर्ग का जन्म दोस्तों कहाँ हुआ था? इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था मेरे शेर बहादुर साथियों? जर्मनी में हुआ था। आगे हम लोग बात करते हैं। आगे दोस्तों विश्वव्यापी, ठीक है, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? विश्वव्यापी आर्थिक मंदी किस वर्ष, ठीक है दोस्तों, ए आरंभ हुई थी, यानी शुरुआत हुई थी। बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा 1920। 1920 दोस्तों, 1920 में भी असहयोग आंदोलन की प्रारंभ हुआ था। 1 अगस्त 1920 में दोस्तों असहयोग आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में प्रारंभ किया गया था। यहाँ विश्वव्यापी आर्थिक मंदी भी शुरू हुआ था दोस्तों 1920 में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपका सामने है। कहा गया है, यहाँ 2 सवाल आपको हम HW देते हैं, इसका आंसर आप लोग कमेंट में करिएगा, हम आगे और भी आंसर बताएंगे। कहा गया अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय कहाँ है? बताइएगा। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। और WTO का मुख्यालय कहाँ है? इसका आंसर भी आप लोग कमेंट में बताइएगा। 2 सवाल दोस्तों मैं आप लोग का HW दे रहा हूँ दोस्तों। मैं नेक्स्ट दिन दोस्तों लेकर के आऊँगा वीडियो। अगर अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि इसी प्रकार के और भी वीडियो आगे आपको मिलता रहे दोस्तों। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।